आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है। अरे भाई, बेटा तो एक ही है ना, कहाँ कहाँ भेजोगे उसे ये सब सीखने? बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई। यानी एक ही स्कूल में इतने सारे? जी हाँ। आग बहे तेरी रग में तुझे सा कहा। हम अपन आँख से देखे तुमको पूजा करते, तू पूजा करके उठी और उधर मंगल के बेटा मर गया। ए भैया हम खाली मंगले हो, बीतल माह में सोमार के बदल के भी ये खाइले बा। नहीं, बारे में कुछ नहीं जाना था। सोमारू के पुतों से तो पानी भरेला लड़ाई हुआ था। बस तो लड़ाई हुआ और तू उसको एक साथ लेकर खा गई। तू ना तो केहा बड़ी बदमाश है। डायन कहीं की पूरे गांव का दिन आराम करके रखी है। नहीं, तुम डायन नहीं है। ओ तू डायन डायन डायन। नहीं। आज हम तुम्हारा दवा कर देंगे। दवा? हाँ दवा। तेरा दवा है कि तुझे मार दिया जाए। नहीं, मेरे बच्चे नाश हो जाएंगे। तेरे बच्चे को भी तेरे साथ जला दिया जाएगा। नहीं। मुझे 2003 की बात याद आती है, जब पलामू को लोग झारखंड का सबसे पिछड़ा इलाका एक नक्सलवाद के रूप में पलामू जाना जाता था, एक गरीबी के रूप में जाना जाता था, अपने बेरोजगारी के रूप में जाना जाता था। यहाँ के बच्चों को भी कुछ सपना हुआ करते थे। उसी समय मैं और मेरा परिवार एक निर्णय लिया कि हमारे जो बच्चे जो सपना देखते हैं, ऊंचा उड़ना चाहते हैं, हम लोग उन लोगों का सपना को साकार करेंगे। हमारा स्कूल को स्टार्ट करने का उद्देश्य ये था कि जिस ऊंचाई वो छूना चाहते हैं, कुछ मुकाम पाना चाहते हैं, उसमें पंख लगा के उस मुकाम तक उसको पहुंचाने का मेरा ये स्कूल स्टार्ट करने का एक उद्देश्य था। मैं 2003 की बात कर रहा हूं। यहाँ पे लोग, अधिकतर लोग कोई आना पलामू के नाम पे आना नहीं चाहते थे। बच्चे यहाँ से पलायन कर रहे थे पढ़ने के लिए। गार्जियंस का मन में धारणा बैठी हुई थी उस वक्त कि अपने बच्चों को अगर कोई ऑफिसर, आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर बनाना है तो उसको किसी बाहर भेज के किसी बड़े स्कूल में दाखिला दिलाना होगा, तभी मेरा बच्चा जीवन में सक्सेस करेगा। जो बेचारे मिडिल क्लास थे या सामर्थ्य थे, वो तो अपने बच्चों को कोटा, पटना या दिल्ली कहीं भी भेज दिया करते थे, रांची भेज दिया करते थे। जो बेचारे आर्थिक रूप से कमजोर थे, उनके बच्चों का सपना इसी तरह चकनाचूर हो जाया करता था। उसी वक्त मैं और मेरा परिवार, मेरे बड़े भाई आनंद शंकर जी ने निर्णय लिया कि पलामू की धरती पर एक ऐसा स्कूल का निर्माण किया जाए
जो किसी भी मामले में उस बड़े स्कूल से कम नहीं होगा। यहाँ पे हर एक वो सुविधा दी जाएगी जो उस बड़े स्कूल में होती है। और जो सबसे बड़ी बात है कि हर एक वो शिक्षा दी जाए जिस ऊंचाई को पाना चाहते हैं हमारे बच्चे, और उस ऊंचाई तक हम लोग उसको पहुंचा सके। इसी उद्देश्य, इसी एम के साथ इस स्कूल की शुरुआत हुई। मुझे बोलते हुए बहुत ही फक्र होता है कि इन 20 वर्षों में हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे आज डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, कई IITian बने हुए हैं। और ये अपना सेवा सिर्फ देश में नहीं, विदेशों में भी देते हैं। मैं कभी बेंगलोर, दिल्ली कहीं भी जाता हूं, मुझे भेंट हो जाती है, मेरे आके पैर छूते हैं कि सर आपने पहचाना? बोला नहीं, तो मैं आपका स्टूडेंट हूं सर, मैं यहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा हूं। उस वक्त मेरा सीना दुगुना हो जाता है, लगता है कि जिस उद्देश्य, जिस सपना के साथ हम लोग स्कूल का शुरुआत किए थे, वो सही में सपना मेरा साकार हुआ। इस स्कूल की डायरेक्टर मैम को, जो मेरी वाइफ हैं, शायद जिंदगी में पहली बार मुझे 15 दिन छोड़कर रात दिन एक करके इस प्रोग्राम को सक्सेस करने के लिए उन्होंने लगे रही। इसके लिए मैं सारे लोग को बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। अंत में मैं अपने मुख्य अतिथि शशि सर का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज ये हमारे बुलावे पे यहाँ पे आए और शोभा बढ़ाए। सर हम आभारी हैं आपके। और अंत में पुनः आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं, नव वर्ष की शुभकामनाएं, हैप्पी एक्समस, धन्यवाद। उपायुक्त पलामू आज हेरिटेज इंटरनेशनल स्कूल में आज 20वां वार्षिक महोत्सव है, इनके बुलावे पे आप आए हैं। आपने पूरा एक्ट देखा, बच्चों का रिएक्शन देखा। 2 शब्द इन बच्चों के लिए, स्कूल प्रबंधन के लिए, क्योंकि सारा एक्ट मन मोहने वाला था, काबिले तारीफ था। और यहाँ पे बच्चों का जो इनोवेशन देखने को मिला, ये काबिल तारीफ है। बच्चे जिस तरह से आर्ट को, साइंस को, कल्चर को मिक्स कर रहे हैं, हमको लगता है आने वाले समय में ये एक जनरेशनल शिफ्ट देखने को मिलेगा। जिस तरह से टेक्नोलॉजी का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जा रहा है, और जो नए नए बच्चे हैं, जो यंग बच्चे हैं, 11th-12th के बच्चे हैं, जिस तरह से डेवलप कर रहे हैं, हमको लगता है कि साइंस टेक में ये फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है और चीज़ें आने वाले समय में बहुत चेंज होगी। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि पलामू जिले के जितने भी बच्चे हैं इन चीज़ों का फ़ायदा उठा करके अपने भविष्य को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। आज एनुअल डे यानी एनुअल फंक्शन प्रोग्राम आपके यहाँ हुआ। 2 शब्द उन बच्चों के लिए जो मेहनत किए, पसीने बहा करके आज इस कार्यक्रम को सुपर डुपर हिट बना दिया। 2 शब्द। Good evening everyone. 24th December 2024 will be written in the history of Heritage International School in red letters, in golden letters in fact. We had the annual function today. Lots of attractions were there. We had live programs here, exhibition of various houses and various wings, mesmerizing stage programs, lucky draw coupons. So altogether it was a very hectic day, and the response of the parents from the very beginning till around 6:30, they were in thousands in the school campus, moving around, watching things, appreciating. So this was something very unique for Heritage International School, and it has done a very special performance this year. I am thankful to the management, all the teaching as well as the non-teaching staff, and all the students in various programs for their fantastic performance. And I'm sure that all the people, those who visited this, will go with very fond memories to their homes, and they will remember the good moments for a very long time. Thank you everyone. भाई बेटा तो एक ही है ना, कहाँ भेजोगे उसे ये सब सीखने? अब बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई। यानी एक ही स्कूल में इतने सारे? जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल, यानी कि अपने बच्चों के लिए एकदम सही स्कूल।
जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल, जो गढ़ता है आपके बच्चों का भविष्य।